बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नया टॉपिक है द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर इनको स्क्वायर्स भी कहते हैं और डायहेड्रल ग्रुप D8। यानी कि हमने इसमें जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है इसकी पॉसिबल रोटेशन और रिफ्लेक्शंस चेक करनी है। उनकी मदद से एक ग्रुप बनेगा जिसको हम डायहेड्रल ग्रुप D8 कहेंगे। ठीक होगी बात जी। देखिए, हमने इसके एलिमेंट्स को कह दिया A, B, C और ये D। ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। क्या है ये? आइडेंटिटी है। इसमें मतलब कोई भी हम जो है वो रोटेशन या रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है। तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का जो फ़ॉर्मूला है वो है, जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ, वो है आपके पास थीटा जो है वो क्या है? वो है 2π/n। यहाँ पर n से मुराद होता है कि उसके पास वर्टिसेस कितने हैं। देखें, जो शेप यहाँ पर है उस पर वर्टिसेस कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर 2π/4 हो जाएगा। यानी कि अब ये कितना हो जाएगा? π/2। 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो रोटेशन होगी। कितने पर? 90 डिग्री के एंगल पर। ये पहला आ गया आइडेंटिटी। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है, देखिए वो क्या है। इसी को जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? देखिए, ये ए इस पोजीशन पे चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा, सी इधर चला जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 90 डिग्री रोटेशन हो गई। इस एलिमेंट को ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस एलिमेंट को? ए। ठीक है जी। इसके ऊपर, इसी के ऊपर 90 डिग्री और अप्लाई करें तो इसके ऊपर जब हम 90 डिग्री अप्लाई करेंगे, ए इस पोजीशन पर अब आ जाएगा। पहले इधर था ना, पहले इधर था, अब इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास क्या? ए स्क्वायर। उसके बाद जब हम 90 डिग्री मज़ीद रोटेशन अप्लाई करेंगे, ए क्यूब। देखिए, तो वो क्या बनेगा? ए इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? ए क्यूब बोलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री और अप्लाई करें तो आप चेक कर लें, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी नहीं बन जाएगा। तो दिस मीन्स डैट कि A4 जो है वो क्या आपको दे रहा है? आइडेंटिटी दे रहा है। A4 किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी की इक्वल है। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास रोटेशंस मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शंस के ऊपर। देखें, जब हम इस आइडेंटिटी को जो है रोटेट करवाएंगे, वाई एक्सिस के थ्रू, यानी कि यहाँ पर अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वाई एक्सिस के थ्रू जब रोटेट करवाएंगे तो ये हिस्सा जो है सी बी वाला ये इधर चला जाएगा और ए डी वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट को मैं कह रहा हूँ बी। ये जो अब रिफ्लेक्शन से आया है,
इस एलिमेंट को क्या कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ। अब होगा क्या, सी और बी इधर आ जाएगा, ये सी आ गया, ये बी आ गया, और ए डी इस साइड पे चला जाएगा, इधर ए आ जाएगा और इधर डी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। ओके, देखें ये हमारे पास क्या हुई, ये मैंने रिफ्लेक्शन लिया है वर्टिकल लाइन के थ्रू। अब अगर हम हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन लें तब क्या होगा, देखिए अब यूँ है। अब आपने ये ब्लू लाइन को नहीं देखना, ठीक है, बल्कि इसको देखना है। अब आप क्या कर रहे हैं, यूँ शिफ्ट कर रहे हैं, यूँ यूँ और यूँ, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये डी सी की जगह पर चला जाएगा और डी सी जो है वो ए बी की जगह पर आ जाएगा। तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर मुझे एलिमेंट का नहीं पता है कि वो एलिमेंट क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं एलिमेंट का नाम नहीं लिख रहा, वो हम बना के देखेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख दूँगा, आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि ये यहाँ पर फ़लाँ एलिमेंट ही आना है, ठीक है जी। देखें तो वो हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए क्या है कि ए और बी क्या है, वो किसकी जगह पर चला जाएगा, डी सी की जगह पर, यानी कि इधर आ जाएगा ए बी, और ये वाला जो डी सी है ये ए बी की जगह पर आ जाएगा। तो ये हमने रिफ्लेक्शन लिया है हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू, ठीक है जी। तो इस एलिमेंट का नाम अभी हम नहीं लिख रहे, आगे चलिए। एक्स एक्सिस के थ्रू भी, हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू भी होगी, वर्टिकल लाइन के थ्रू भी होगी। अब हम डायगोनल के थ्रू लेते हैं, देखिए ज़रा डायगोनल के थ्रू हम किस तरह लेते हैं। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, चूँकि ये ना थोड़ा सा, मैं आइडेंटिटी को दोबारा लिख रहा हूँ मेरा भाई, देखिएगा ज़रा। आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, आइडेंटिटी क्या थी, ए बी सी डी, ओके, ए बी सी और ये डी थी ना। अब हम लेने लगे हैं रिफ्लेक्शन, मेन डायगोनल, इस डायगोनल के थ्रू हम रिफ्लेक्शन लेने लगे। तो देखिएगा ज़रा, इसके थ्रू जब आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो चेक करें, ए सी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि बी डी की जगह पर चला जाएगा और डी बी की जगह पर चला जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए और सी के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, वो वैसे का वैसे ही हैं। यहाँ पर पहले बी था, लेकिन अब रिफ्लेक्शन लेने के बाद यहाँ पर डी आ गया है, यहाँ पर बी आ गया, ठीक होगी बात जी। ये हमने मेन डायगोनल के थ्रू लिया है रिफ्लेक्शन। अब सेकेंडरी डायगोनल के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो देखें वो किस तरह होगा, वो होगी यूँ। ये हमारे पास आइडेंटिटी है ना, अब हमने ये वाली रिफ्लेक्शन लेनी है। तो डी और बी को कोई टेंशन नहीं है, ये यूँ शिफ्ट होगा, ए सी की जगह पर चला जाएगा, सी ए की जगह पर आ जाएगा। तो देखिए ज़रा इसको अब हम किस तरह करते हैं। जी, तो ए सी अपनी जगह पर ही है ना, सॉरी किसके थ्रू हम ले रहे हैं, डी और बी अपनी जगह पे रहेंगे और ए और सी शिफ्ट हो जाएंगे, सी इधर और ए इधर, ठीक है जी। मगर बात यह है कि हमें डायहेड्रल ग्रुप के अंदर रहते हुए जो उसके एलिमेंट्स हैं, अगर हम वो लिखना चाहें तो वो क्या हैं, देखें डी एट की बात करें, डी एट के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं, आइडेंटिटी है जी, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए फोर पर आइडेंटिटी आता है वो नहीं लिखेंगे, बी ए बी ए स्क्वायर बी और ए क्यूब बी, ये एलिमेंट्स हैं। अब बात ये है, हमें आइडेंटिटी का भी पता चल गया वो कौन सा है, वो ये एलिमेंट है। ए का पता चल गया वो कौन सा है, वो ये एलिमेंट है। ए स्क्वायर का पता चल गया वो कौन सा है, वो ये है। ए क्यूब का पता चल गया वो ये है। बी का पता चल गया वो ये है। अब बात ये रहेगी कि ये ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी वो इन तीनों में कौन कौन से हैं, इसमें इसमें और इसमें
ए बी क्या है, ए स्क्वायर बी क्या है, ए क्यूब बी क्या है, ये हमने देखना है। देखिए ज़रा, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि हमारे पास ए बी का क्या मीनिंग है कि आप क्या करें कि आप बी को रोटेट करें 90 डिग्री। यहाँ पर ए है ना, बी को रोटेट करें 90 डिग्री। वेयर इज़ बी, ये है बी पड़ा हुआ। अब हम बी को रोटेट करना चाहते हैं कितना, 90 डिग्री। तो बी को जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्या होगा, ए की जगह डी की जगह पर ए आ जाएगा, सी की जगह पर डी आ जाएगा, सी की जगह पर बी की जगह पर सी आ जाएगा, और सी की जगह बी की जगह पर यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो होगा क्या, देखें रोटेशन, इसकी रोटेशन के बाद यहाँ पर हम एलिमेंट लिख रहे हैं वो वाला ए बी वाला, ये ए बी मैं अब लिख रहा हूँ, ए बी। देखें ये ए चला गया, ये डी चला गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर बी आ गया। अब आप देखें कि हमने जो अपना ये जो 8 एलिमेंट्स बनाए हैं, ये एलिमेंट कौन से वाला है। तो ये एलिमेंट तो यही नहीं है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ। दिस इज़ माई ए बी। ए ए स्केयर बी का क्या मीनिंग है, देखिएगा ज़रा। ए स्केयर बी का क्या मीनिंग है कि आप क्या करें, बी को रोटेट करें 180 डिग्री, यानी कि 2 बार 90 करें। तो हमने देखें अभी ए बी किया है ना, ये ए बी हमने किया है, इसमें क्या किया है, बी को रोटेट किया है 90 डिग्री पे। अब इसी को, ये ए बी हुआ हुआ है ना, इसी को एक बार और 90 डिग्री रोटेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, ये देखिएगा, ए अब इस जगह पे आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। सही है। अब ये देखें ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ए स्केयर बी एलिमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए स्केयर बी। ठीक है जी। अब लास्ट पे क्या रह गया, कौन सा एलिमेंट बचता है, ये वाला एलिमेंट बचता है, तो ये ए क्यूब बी है। आप रोटेशन भी लेके चेक कर सकते हैं, लास्ट पे ये वाला एलिमेंट बच गया, ये क्या है, ए क्यूब बी। तो इस तरह हमारे ये सारे जो हैं एलिमेंट्स ये लिखे गए आसानी के साथ। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके सब ग्रुप निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। और ये भी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, अभी हम साबित करते हैं इसको। देखिए मेरा भाई, हम D6 की जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ये क्या है, ए बी सच डैट, यहाँ पर ये सॉरी D6 नहीं है, D8 की बात कर रहा हूँ। A4 बी स्केयर ए बी स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और इसमें एक और एक्स्ट्रा बात क्या है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए इनवर्स के इक्वल है। अब ये क्लोज हो गया। अब आप देखिए एक बात नोट कीजिए कि ए बी जो है वो इक्वल है बी ए इनवर्स के। अब ये ए इनवर्स क्या है, एज A4 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की इक्वल है ना। तो ए डॉट ए क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, ए का इन्वर्स कौन है, ए क्यूब, यानी कि ए का क्या इन्वर्स है, हमारे पास ए क्यूब है। ठीक है जी। अच्छा, ए का इन्वर्स जब ए क्यूब है तो ऊपर फिर ये क्या बना, ये बना ए बी इक्वल टू बी ए क्यूब। अब आपने देख लिया है कि ए बी और बी ए ये दो इक्वल नहीं हैं। ठीक है जी। ए बी तो किसके इक्वल है, बी ए क्यूब के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉन अबिलियन। कौन नॉन अबिलियन है, D8 नॉन अबिलियन है। D8 क्या है, वो नॉन अबिलियन है। अच्छा, अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। देखिए मेरा भाई, बात ये है, एलिमेंट्स आपके सामने लिखे, D8 क्या क्या है आपके पास, E है, A है, ए स्केयर, ए क्यूब, बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, ये आ गए एलिमेंट्स।
आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है 1, ए का ऑर्डर क्या है 4, ए स्क्वेयर का ऑर्डर क्या है ए स्क्वेयर का ऑर्डर 2 है। क्यों भला? क्योंकि ये देखिए ज़रा, ए स्क्वेयर को जब खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये A4 दे देगा, वो आइडेंटिटी की इक्वल है। ठीक है जी, ए स्क्वेयर का ऑर्डर कितना है 2 है। A3 का ऑर्डर कितना है? चूँकि A3 जो है वो इन्वर्स है ए का, तो जितना ए का ऑर्डर है वो उतना ही A3 का होगा। इसका भी 4 हो गया। ये सारी रोटेशंस हैं, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसका ऑर्डर स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इसके सब ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह के हैं और वो कौन कौन से हैं। देखिए, 1 डिवाइड करता है 8 को, 2 डिवाइड करता है 8 को, 4 डिवाइड करता है 8 को और 8 डिवाइड करता है 8 को। जी, तो 1 डिवाइड करता है 8 को, यानी कि 8/1, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन होगा? वो इटसेल्फ D8 ही होगा, क्योंकि इसी में सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, आगे देखिए 2 डिवाइड 8, इसका क्या मीनिंग है? 8 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो आंसर कितना आएगा 4। अब 4 ऑर्डर का आपको जो है वो सब ग्रुप लिखना है। तो देखिएगा, अच्छा मैं इसको H1 कह रहा हूँ, अब जो मैं 4 ऑर्डर का सब ग्रुप लिख रहा हूँ उसको मैं H2 कह रहा हूँ। वो क्या होगा? E है, A है, A स्केयर है और A क्यूब है। ठीक है जी, ये जो रोटेशन से हमारे पास आया, इसको आप रोटेशनल सब ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 4 ऑर्डर का। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगला सब ग्रुप लिखते हैं ई। अब आप इस तरह करें, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो अगला जो है हमारे पास 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो क्या बन सकता है? देखिए, अब हम 2 ऑर्डर के लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ एक एलिमेंट ये मैं ले लूँ ए स्क्वायर, और एक एलिमेंट में ए स्क्वायर बी ले लूँ, तो आप देखें इसका मतलब क्या है कि मुझे चौथा एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा? बी लेना पड़ेगा। क्यों भला? इसलिए कि जब आप ए स्क्वायर और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बी मिलेगा। ठीक है जी, जब आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको A4 बी मिलेगा। और A4 बी क्या होता है? A4 क्या होता है? आइडेंटिटी। तो वो आपके पास बाकी बी बचेगा। असल में ना बात पता क्या है, ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। असल में हमारे पास ये जो 4 ऑर्डर के ग्रुप्स हैं ना, या तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक जो है, या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि ये यूँ होता है ZP² और फिर ZP क्रॉस ZP। ठीक है, तो मैं इस डिटेल में अभी नहीं जा रहा कि ये हम किस तरह लिखते हैं। देखें, इसका मतलब अगर मैं लिखूँ तो 2 है ना, 2 की बात हो रही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मतलब हमारे पास 4 ऑर्डर का एक ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के, और इसी तरह ये दूसरा जो होगा वो Z2 क्रॉस Z2 होगा। तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, हम वैसे ही जो है ना इनको लिखते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप एक बार जो है ना, मैं नहीं बिल्कुल भी उस चीज़ को डिस्कस कर रहा। अगला देखें ज़रा, देखिए आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि 3 ही सब ग्रुप क्यों बन रहे हैं ऑर्डर 4 के, 4 क्यों नहीं बन रहे या 5 क्यों नहीं बन रहे? तो ये सारी बातें जो हैं, ये टाफ एन और सिग्मा ऑफ एन और कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं, टोटल सब ग्रुप्स कितने होते हैं, ठीक है जी, नॉन आइसोमॉर्फिक कितने, तो ये सारी इनकी मैं डिटेल अलग से बयान करूँगा इंशाल्लाह। अभी के लिए फ़िलवक़्त आप इतना देखें। आगे चलिए, ये बन गया हमारे पास एक। ओके, तो अगर मैं ए क्यूब लेता हूँ तो एक एलिमेंट मैं ए क्यूब बी लेता हूँ, तो आप देखते हैं ना कि ए क्यूब के साथ बी मल्टीप्लाई, इसका मतलब मुझे एक एलिमेंट बी लेना पड़ेगा। अब आप चेक कर लें इसके ऊपर तमाम जो हमारे पास हैं ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी, इंक्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर फुलफ़िल हो रहा है।
मैं एक मरतबा फिर बता रहा हूँ मेरा भाई कि ये तमाम जितनी भी बातें हैं कि यही एलिमेंट्स क्यों लेने हैं, ऐसे क्यों लेने हैं, ये सारी बातें जो हैं ये अलग से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर ये मैं सारी बातें जो है एक्सप्लेन करूँगा। फिल वक्त के लिए आप इसको देख लें। ये हमारे पास ऑर्डर 4 के जो हैं 3 सब ग्रुप्स बन चुके हैं। अब हम आते हैं, टोटल अभी तक हम कितने बना चुके हैं, 4। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स। देखें वो बहुत आसान होते हैं बनाना, उनमें तो कोई टेंशन नहीं होती। ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। तो देखें आइडेंटिटी तो हमें लिखनी लिखनी होती है। अब आप इसके साथ ना सेल्फ इन्वर्स जितने भी हैं ना एलिमेंट्स वो सारे लिखते हैं। ए स्क्वायर सेल्फ इन्वर्स है, लिख दीजिए। ये हमारे पास एक सब ग्रुप बन गया। H6 के ऊपर आते हैं। क्या ए क्यूब सेल्फ इन्वर्स है? नहीं है। बी सेल्फ इन्वर्स है, बिल्कुल। सेल्फ इन्वर्स मीन के ऑर्डर 2 है। H7 के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या होगा, ए बी सेल्फ इन्वर्स है, बिल्कुल ए बी लिख देते हैं। और H8 के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या है, ए स्क्र बी ई ए स्क्र बी, ये भी सेल्फ इन्वर्स है। H9 के ऊपर आ जाते हैं। ई और ए क्यूब बी, ये भी सेल्फ इन्वर्स है। ओके, अब लास्ट पे क्या रह गया, 8/8, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। और 1 ऑर्डर का सब ग्रुप क्या होता है, तो वो आपके पास आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह मेरा भाई ये जो हमारे पास है डायहेड्रल ग्रुप D8, इसके टोटल 10 सब ग्रुप्स बनते हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल वीडियो जो है वो हम ज़रूर करेंगे। तो इसका जो हमारे पास है लेटेस्ट डायग्राम, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 22 मिनट्स हो चुके हैं।